हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। और आज हम सेट थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बारे में बताया था, सेट्स के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया था, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं और भी सेट्स के कई प्रकार होते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, पेयर समुच्चय, युग्म समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में बताया है। अब आज अभी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम पेयर सेट के बारे में और ये एक एकल समुच्चय के बारे में, और उसके बाद में चलते हैं कि बराबर समुच्चय किसे कहते हैं, इक्वल सेट, समान समुच्चय, और फिर इक्विवेलेंट, समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको अगर हम लोग साथ साथ में करते चलते हैं तो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स का स्टॉक्स और काफी फॉर्मूले इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हम आगे के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए बच्चों, चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखिए ये पेयर सेट है कि नहीं, इनमें से कौन युग्म समुच्चय के उदाहरण है। तो एग्जाम्पल लेते हैं आज फर्स्ट अभी कि इनमें से कौन कौन युग्म समुच्चय पेयर सेट के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। फर्स्ट में हम देते हैं इसका a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। साथ में x जो है वो रियल नंबर है। ये बताना है कौन सा सेट है। नंबर 2 में बताना है कि b इज इक्वल टू x रियल नंबर है। देखो कई तरीका है, सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नंबर 3 c इज इक्वल टू x, ये भी रियल नंबर है, एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोर्थ ले लेते हैं d इज इक्वल टू y सच दैट y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो रियल नंबर। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से पेयर सेट है, कौन कौन से पेयर सेट नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो बच्चों ये सभी सेट्स हमने दिया है बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म में, जो x के रूप में फॉर्मूला फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होता है या n के रूप में होता है, जिसमें क्लियर कट स्पष्ट रूप से बिल्कुल डायरेक्ट एलिमेंट्स को नहीं दिया जाता है। तो वैसे सेट्स को हम बिल्डर फॉर्म में मानते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, निर्माण विधि में। तो इनका नेचर बताने के लिए, ये किस प्रकार के सेट है, इनका प्रकार बताने के लिए उनको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लाना पड़ता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो देखिए यहां पर a के लिए फर्स्ट में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका हल करेंगे, गुणनखंड निकाल करके देखो यहाँ पर 10 का गुणनखंड 5 टू 10, 5 गुने 2 होता है। तो देखो बच्चों, ये गुणनखंड निकालने के लिए जान जाना ये वैल्यू। तो ये 5x माइनस 2x एंड प्लस 10 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन लीजिएगा, अब इसमें क्या कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। ये भी माइनस होगा तो ये चेंज हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका, फिर x माइनस 5 कॉमन होगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको करोगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2, ये 2 आ जाएगा, इसलिए आप a लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, अब a लिख दीजिएगा, a इज इक्वल टू जो x का वैल्यू आता है, देखो दोनों रियल नंबर है, दोनों वास्तविक संख्या है, रियल नंबर लेना है, देखो तो दोनों वास्तविक संख्या है, इसलिए दोनों होगा 2 5। तो ये क्या है, पेयर सेट में क्या होता है, युग्म समुच्चय में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए ये अतः ए युग्म समुच्चय है, युग्म समुच्चय है, करेक्ट। फिर सेकंड का लेते हैं हम, सेकंड का b इज इक्वल टू, सेकंड का लेते हैं, इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेकंड का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका होगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस 2 और यहाँ से x बराबर 2, तो यहाँ से इसका भी आ जाएगा, इसलिए d b बराबर सेट b इज इक्वल टू, इसका भी देख लो b इज इक्वल टू, इसमें भी 2 एलिमेंट है, -2 और 2, दोनों रियल नंबर्स है, अतः b भी युग्म समुच्चय है, युग्म समुच्चय है। इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं बच्चों, बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं हम सी पर, इसको हटा देते हैं, देख लो इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए या इसको वीडियो को देखते रहिए, हमेशा ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपको कभी नहीं भूलोगे। जब भी अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो खोलो, कॉन्सेप्ट्स देखो एंड ग्रास्प करो, माइंड में इसको प्लांट करो, पौधे के जैसा रोप लो, कभी भी नहीं उखड़ेगा लाइफ टाइम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड का देखते हैं, थर्ड में क्या है, तो इसमें देते हैं, इसमें एक इक्वेशन ये है, इसी को सॉल्व करते हैं बच्चों, याद रखो जब इक्वेशन के रूप में देता है तो इस पर आपका मैंने दे दिया है, इसलिए काफी प्रैक्टिस हो जाए। ये y में भी z में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसका फैक्टर्स नहीं बन सकता है, अर्थात इसका कोई भी हल वास्तविक संख्या में नहीं होगा। तुम लोग इसको छोटे क्लास में किए होंगे कि ये द्विघात समीकरण है जिसका a 1 है, b 0 है और c 4 है। इसका d निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए इसका वास्तविक संख्या में कोई हल नहीं है। या ऐसे कहो या ऐसे करो कि एक्स स्क्वायर बराबर -4 आएगा। देखो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। सो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का वर्ग यानी स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव देख लेना, निगेटिव नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, रिक्त समुच्चय होगा। या इसको अगर रूट में भी निकालोगे तो आप इसको देखोगे कि ये इसका इमेजिनरी रूट्स होगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि x रियल नंबर होना चाहिए, इसलिए रियल नंबर में ही हल करना है, वहीं पर रहना है, बाउंड्री दिया हुआ है, तो इसका कोई नहीं है। देयरफॉर इसलिए हम लिख सकते हैं C रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। तो ये पेयर सेट नहीं है, युग्म समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय है, पेयर सेट नहीं है। क्लियर?
एंड द लास्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखो। अब लास्ट देखते हैं इसका जो y² है, देखते हैं इसको, ये भी सॉल्यूशन में ही चलेगा। तो फोर्थ के लिए, इसके लिए इक्वेशन y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो a² माइनस b² हो जाएगा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन के समान है, ये इसकी सेकंड पार्ट के जैसा है। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1 या y इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी देखो दोनों वास्तविक संख्या है, माइनस 1 और 1, इसलिए therefore d इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1, 1। तो ये भी पेयर सेट है जो युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय है। तो इस तरह से a, b और d युग्म समुच्चय है, लेकिन c जो है वो रिक्त समुच्चय है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा कि समान समुच्चय किसको बोलते हैं बच्चों, इक्वल सेट्स। देखो ये बहुत आसान है, इक्वल सेट्स। जब दो सेट इस प्रकार दिए हुए हो, देखिए जब दो सेट्स इस प्रकार दिए हुए हो कि एक सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में भी विद्यमान हो और दूसरे सेट का भी प्रत्येक अवयव पहले सेट में विद्यमान हो, तो ऐसे दो समुच्चय को बराबर सेट्स कहते हैं। चाहे उनके अवयव इधर उधर ऑर्डर बदल के क्यों नहीं लिखे गए हों, लेकिन वही एलिमेंट्स होना चाहिए। अर्थात जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के दो सेट्स को समान समुच्चय कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन आएगा जब हम आगे वीडियो में सब सेट्स के बारे में, उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर उप समुच्चय के टर्म्स में। अभी यहां पर हम सिर्फ अवयवों में समानता के आधार पर बता रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमेशा दो समुच्चय के लिए डिफाइन होता है। यदि ए तथा बी दो सेट्स इस प्रकार हो, कि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का भी प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट्स, कहीं एलिमेंट्स लिखते हैं कहीं अवयव, सेम चीज है। प्रत्येक एलिमेंट्स ए में हो तो ए तथा बी को बराबर समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए बराबर ए बी सी तथा बी बराबर सी बी ए। ये देखो ये दोनों सेम सेट्स हैं। ए इसमें भी है, बी इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ए है, बी है। इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए जैसे ए तथा बी, जैसे यदि लिख देते हैं, यदि ए तथा बी हो तो स्पष्टता ए इक्वल टू बी। तो स्पष्टता, तो यहां लिखते हैं स्पष्टता ए इक्वल टू बी। अब तो आप समझ गए हैं। अब देखो, अब इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल देते हैं। क्या
A इज इक्वल टू O L F W तथा B is equal to X such that X शब्द फ्लो का अक्षर है। क्या A तथा B बराबर समझे हैं? बराबर सेट्स हैं? कारण सहित बताएं, कारण सहित स्पष्ट करें। देखो ये कितना अच्छा है, कितना आपके सामने है। देखो यहाँ पर ये है, ये देखो। अब इसमें देखो बच्चों, ये है रोस्टर फॉर्म में, ये टेबलर फॉर्म में, और ये है बिल्डर फॉर्म में। तो उस बिल्डर फॉर्म में सेट्स को कंपेयर करने के लिए बराबर है, छोटा है या बड़ा है, कौन से सेट्स है, तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लाते हैं, खुला मेथड में पहले लाते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो सीधे इसको हटाते हैं और देखते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के सेट्स दे देते हैं। इसको देख करके आप आराम से इनके बारे में आप बता सकते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन में चलते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हल में चलते हैं। कहीं हल लिखते हैं, कहीं सॉल्यूशन लिखते हैं, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर तो ए तो क्लियर है, ए इज गिवन OLF, ठीक है। और बी के लिए देखो बी क्या है, बी भी देख लो, सीधे बी लिखो, देखो इसलिए बी इक्वल टू, बी को भी खोल के लिखो। देखो यहाँ पर अब बी क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, फ्लो का एक अक्षर है। तो फ्लो में एक अक्षर है तो एक अक्षर नहीं लेना है, एक एक करके सब अक्षर लेना है। इसका मतलब लिखने के लिए कभी एक हमने एक नहीं लिखा है ताकि आपको परेशानी नहीं हो, लेकिन अगर क्वेश्चंस में एक अक्षर लिखा हुआ है तो भी आपको एक एक करके सभी अक्षर लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा एफ, दूसरा हो जाएगा एल, और तीसरा हो जाएगा ओ और डब्ल्यू। ठीक है, इसको ध्यान से लिखेंगे। सेट बी को रोस्टर फॉर्म में लिखने पर, रोस्टर विधि में लिखने पर लिख लिया। अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों में एक एक एलिमेंट को चेकअप कर लो, दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए दोनों ही बराबर समझे हैं। क्लियर? तो डिफरेंट फॉर्म में दिया रहेगा। कोई कभी कभी दोनों एक ही फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में, दोनों बिल्डर फॉर्म में होगा, चाहे एक रोस्टर और एक बिल्डर। तो बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में ला करके ही देखना पड़ेगा। हमेशा सेट्स को कंपेयर करते हैं दोनों को रोस्टर फॉर्म में ला करके, टेबलर फॉर्म में ला करके, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में स्पष्ट नजर नहीं आता है ये सेट वास्तव में किस प्रकार का सेट है। ओके, तो चलते हैं। Therefore, स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि A इज इक्वल टू बी। इस तरह से हम इसको आंसर करते हैं। पहले इसको हमने रोस्टर फॉर्म में ला दिया और इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, और इस तरह से हमने बता दिया कि ये बराबर सेट्स हैं। अब चलते हैं हम कि सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, उसको कैसे सूचित करते हैं, और फिर उसके बाद में बोलते हैं समतुल्य संचय किसे कहते हैं। तो यहां पर नोट्स में पहले लिख लेते हैं, स्टार देके नोट में लिखो। किसी सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या को सेट का कार्डिनल
कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या या नंबर कहते हैं जो हो गिन लेना है 1 2 3 कौन कौन है ये नहीं है, खाली नंबर गिनना है। कहते हैं इसे एन ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। अतः यदि a इक्वल टू 1 4 6 हो तो n ए बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 तो 3 होगा। अब तो समझ में आ गया कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। किसी सेट में जो अवयवों की संख्या है उसे ही कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब इससे निकल के आता है बच्चों, अब बताओ 5 का कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो इसी प्रकार देखो अप्रोच सिंपल है। इसी प्रकार n ऑफ 5 का रिक्त समझे, रिक्त समझे समझेगा भूत खाना है, एक भी और नहीं होता है, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0। तो 5 का कार्डिनल नंबर 0 होता है, ठीक है। और जो सेट दिया रहेगा उसका कार्डिनल गिन लेंगे, ठीक है। अब इस पर आता है समतुल्य समुच्चय। जैसे ये बराबर समुच्चय था, उसके बाद समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय और बराबर समुच्चय दोनों अलग अलग है। समान समुच्चय में, बराबर समुच्चय में भी अवयवों की संख्या बराबर होती है। यदि 2 बराबर समुच्चय है तो उनके कार्डिनल नंबर्स भी बराबर होते हैं। और यदि जो समतुल्य सेट हैं उनके भी अवयवों की संख्या बराबर होती है, अवयव बराबर नहीं होते हैं। लेकिन बराबर समुच्चय में अवयव एग्जैक्टली वही होते हैं जो दोनों में होते हैं। और समतुल्य सेट में अवयव भिन्न भिन्न के हो सकते हैं लेकिन संख्या में समान होंगे। जैसे हम लिखाते हैं समतुल्य, देखिए इसको समझिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को डील करते चल रहे हैं, इसको फॉर्मूला का स्टॉक बनाते चलिए। और तो नेक्स्ट है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य इक्विवेलेंट सेट्स। यदि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर होती है, संख्या 3 3 या 4 4 या 5 5 बराबर होती है तो ऐसे समुच्चय को, ऐसे सेट्स को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अतः यदि A तथा B समतुल्य हो, A तथा B समतुल्य सेट्स हो तो Na बराबर Nb, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। एग्जाम्पल देख लो, यदि A बराबर ABC तथा B बराबर 1 2 3, ये दोनों समतुल्य हैं। देखो 3 3 है लेकिन बराबर नहीं है हो तो Na बराबर Nb बराबर 3, इसलिए A तथा B समतुल्य हैं। A तथा B समतुल्य हैं, मगर
ए बराबर नहीं है बी के, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग हैं, समतुल्य तो हैं लेकिन बराबर नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि समतुल्य सेट्स बराबर सेट नहीं होते हैं, सभी समतुल्य सेट बराबर नहीं है, लेकिन सभी बराबर सेट्स समतुल्य होते हैं। तो एक आपका कंसेप्ट आ रहा है, इसको लिख लीजिए फॉर्मूला में। बिल्कुल क्लियर है? ऑल क्लियर? क्लियर करिए और कंसेप्ट्स को दिमाग में रखिए। तो इस पर हम 2 नोट्स लिखा देते हैं, इसको लिखिए। स्टार करके नोट्स लिखो। नोट्स को तभी जैसा समझना, इसको हमेशा पढ़ने रहना, गला में दिमाग में पढ़ने रहना, ताकि कभी कंफ्यूजन का भूत न पकड़े। ठीक है बच्चों, ये जो हम नोट्स लिखा रहे हैं इसको बिल्कुल ताबीज मान करके हमेशा गला में दिमाग में लपेटे रखिए, ताकि कभी भी कंफ्यूजन का भूत न पकड़े आपको। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, चलिए चलते हैं नोट्स पर। ये आपको उस वक्त काम देता है जब आप फंसते हैं। तो फर्स्ट में है कि सभी 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 समान समुच्चय, समान समुच्चय, सभी समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय होते हैं। अगर पूछेगा क्या ये सही है, सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय? यस। लेकिन अगर ये पूछता है कि लेकिन सभी समतुल्य समतुल्य समुच्चय समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स में हमेशा याद रखो बच्चों। इसको थोड़ा सा इसको घेर के रखो। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समान समुच्चय बताया, समतुल्य समुच्चय बताया, और इस पर एग्जाम्पल भी दिया। और इसके पहले हमने जो पेयर सेट पर एग्जाम्पल दिया था, जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे। इससे आपका सारा एनसीईआरटी या क्वेश्चंस और भी अलग के क्वेश्चंस भी बनेंगे। इसके बाद में हम बताएंगे आपको सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स और थोड़ा स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स बताएंगे, जो आगे के कंसेप्ट्स को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर करेंगे बच्चों। इसलिए वीडियो को देखते जाइए और कंसेप्ट्स को गेन करते जाइए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाइए, और मस्त होकर के, बिल्कुल फ्री होकर के वीडियो को देखते जाइए, पढ़ते जाइए। अब तक के लिए अभी, और फिर मिलते हैं बाद में।